Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals, which is chapter number 1 of your book. Okay. So students 58 का क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उससे आगे से डिस्कस करेंगे. सारी वीडियोस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं. और स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में हाफ में ही छोड़ दिया था. एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. तो कोई बात नहीं, हम एक बार से रिवीजन करके उसकी हम इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो देखो कल हमने क्या क्या सीख लिया था. ऑलमोस्ट मोर देन हाफ हमने क्वेश्चन कवर कर लिया था, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम कर चुके थे, है ना. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल पे हमने निकाल लिया. प्रॉफिट जो था उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना था, जिसको मैंने डबल स्टार मार्क किया है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पार्टनर सैलरी एक आपको मंथली बता रखी थी और एक क्वार्टर की बता रखी थी, तो हमने 12 और 4 से मल्टीप्लाई करके पहले पूरे साल की निकाली. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हमने 6 मंथ्स का एवरेज लेके इंटरेस्ट निकाला, बिकॉज कोई भी टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में बता नहीं रखा था. ठीक है. फिर हमने जनरल रिजर्व का अमाउंट भी निकाला और कमीशन हमने सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया था. ठीक है. बस यहाँ पे इतना बोला गया था कि जब आप लोगों को जनरल रिजर्व निकालना है तो आपको ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल जाना है. तो ये जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हमने कल ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है. तो पहले लास्ट वाली वीडियो में 59 क्वेश्चन का प्रॉपर पार्ट देखना है एंड देन यहाँ पे आपने कवर करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फिलहाल अब इसमें बात आती है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोला है. उन्होंने बोला हुआ है प्रॉफिट का एक अलग से ट्रीटमेंट कि इस तरीके से इतने प्रॉफिट को बांटिए और इस तरीके से इतने प्रॉफिट को. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाला, जो कि आपको पता है बैलेंसिंग फिगर से निकलता है कि नेट प्रॉफिट होता है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ी, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, कमीशन माइनस किया और सैलरी माइनस करी. इसी को कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेबल, कि पिछले साल से हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, फिर इस साल अगर हमने कोई इनकम अर्न करी माइनस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद हमारे पास वो वाला प्रॉफिट आता है जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और वही मैंने प्रॉफिट निकाला, तो वो मेरे पास कितना निकल के आया है 211250. ठीक है. अब हुआ क्या, उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करिए, जो 1,75,000 तक का आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया, कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बोला गया है. तो कैपिटल की रेशियो अगर मैं क्वेश्चन में जाऊँ और मैं जाकर चेक करूँ स्टूडेंट, तो मुझे कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 का बता रखा है. तो 2 लाख और 1,50,000. तो यहाँ पे ऊपर 4 जीरो से मैंने नीचे 4 जीरोस पहले कैंसिल आउट कर लिए. देन 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15. तो 4:3 का मेरे पास कैपिटल का रेशियो निकल के आ गया. तो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हम लोगों से एक एक पॉइंट चेकआउट करने का ट्राई करता है कि एक ही क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स मैं चेकआउट कर सकूँ वो मैं कर लूँ. और कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को नहीं देगा, बिकॉज टाइम को भी ध्यान रखते हुए पेपर बताते हैं वो लोग. ओके. तो पहले 1,75,000 को हम लोगों ने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक्स के पास आ गया 1,00,000 रुपीज़ और 75,000 आ गया वाई के पास. अब जब 2,11,250 में से 1,75,000 का प्रॉफिट चला गया, तो अब जो प्रॉफिट बचा वो 36,250 का बचा. और इसको कहा गया है कि इसको इक्वली बांटना है, मतलब बाकी का जितना भी प्रॉफिट आपका बच जाएगा 1,75,000 के ऊपर का, उसे इक्वली बांट देना. तो हम इस वाले प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे, तो 18125 इसका बन जाएगा और 18125 इसका बन जाएगा. ठीक है. तो ये टोटल हो गया 118125 एंड 93125. तो ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड को प्लस किया 459500 प्लस 11250 जब मैंने किया, तो मेरे पास 470750 आया. अब यही टोटल मेरा इस साइड का भी बनना चाहिए था. तो मैंने 470750 में से 42,000, 1,50,000, 17,500 और 50,000 माइनस किया था, तब मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आई, जिसको अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला कि किस तरीके से हमने इसको बांटा है. जिसमें से 118125 एक्स के पास आ गया और 93125 वाई के पास आ गया.
ठीक है। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था कि यू हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका कैपिटल मुझे 2 लाख का और इसका 1,50,000 रुपये का बता रखा था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा 24,000 और 18,000 रुपीज़ का। ठीक है। पार्टनर की सैलरी से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो इसीलिए इसको मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया, 60,000 इधर और 90,000 इधर। फिर पार्टनर का कमीशन भी सेम इसी तरीके से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सारी कैलकुलेशंस हम लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं, बस हम वहाँ से वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कुछ बोला था क्या कि करंट या कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करना है, नहीं बोला। तो सिंपली यहाँ पे ड्राइंग्स ले लीजिए। तो इसकी ड्राइंग 1,00,000 रुपये की थी और इसकी 1,25,000 रुपये की थी। ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ता है फर्म को, तो इसीलिए देने की वजह से उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। अब हम सिंपली यहाँ पे अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, तो वो मेरे पास 1117125 आ रहा है और इधर आ रहा है 351125। यही सेम टोटल मेरे पास यहाँ पे भी आना चाहिए, दैट इज़ 1117125 351125। फिर मैंने क्या किया, इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस किया, तो इधर की बैलेंसिंग फिगर जो है वो मेरे पास निकल के आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास प्लस करके 419625 आएगा और दूसरी साइड में 351125 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 419625 में से 1,05,000 को लेस कर देना है, और जब मैं इसको लेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 314625। ऐसे ही मैंने 351125 में से 1,25,000 और 6250 को जब लेस किया तो 219875 मेरे पास निकल के आ गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फिनिश हो गया। अब लास्टली उन लोगों ने हमसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई थी, तो जर्नल एंट्रीज तो यार बहुत ही आसान होती है और फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू किया, तो जब मैंने शुरू किया अपना इंटरेस्ट जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज में बस इतना ध्यान रखना कि एंट्रीज करनी तो सबको आती हैं, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम सारी की सारी चीज़ें ना कवर कर लें, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने ट्रीट की है ना उन सबकी एंट्री हम पास कर दें। सबसे पहली चीज़ आती है स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें एक्स को देना था, तो जब हम एक्स को इंटरेस्ट देना होगा हम लोग को, हम यहाँ पे जो ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं ये फर्म के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री मैंने लिखी है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए एक तरीके का मेरा एक्सपेंस है, तो मैंने इसे डेबिट किया। 2x लोन क्यों, क्योंकि मेरा एक्स का लोन बढ़ गया ना, इंटरेस्ट भी साथ साथ में आता जा रहा है। इट मीन्स मुझे जब मैं उसको बाद में पैसा दूंगी एक्स को, तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर मी, और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, वो हम लोगों ने मेंशन किया। और इंटरेस्ट हमने निकालना सीख ही लिया था कि 50,000 का होता है, 6% की रेट हम एज्यूम कर लेते हैं और 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, 1500 आ गया, है ना। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, इंटरेस्ट जो है एक्स की लोन का वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में किया जाएगा, और एक्सपेंस है इसीलिए P&L अकाउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट एक तरीके से जो ये इंटरेस्ट होता है ये कटी कैंसिल आउट ही हो जाता है, पहले डेबिट और फिर क्रेडिट होके, बट एंट्रीज में हम प्रॉपर मेंशन करेंगे कि पहले हमने इंटरेस्ट को लाया, उसे अलाउ करा और फिर उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब P&L अकाउंट से प्रॉफिट हमने P&L अप्रोप्रिएशन में डाला, पर वही हमें ध्यान रखना है कि जो P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आएगा वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद का प्रॉफिट आना चाहिए, तो कि हम इस वाले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं कर सकते। समझ में आया, वही चीज़ हमने करी। और जब P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है तब हम उसकी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एंट्री में भी क्रेडिट में ही लिखा है। अगर अकाउंट बन गया तो एंट्रीज तो बहुत 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 आसान है। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देते हैं, तो वो हमें जब देते हैं इंटरेस्ट तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, तो मैंने दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए एक तरीके की इनकम होती है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया।
इसके बाद हमने क्या किया, अब जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी इसको हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डाला। कौन से अकाउंट में आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, इसीलिए आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखा, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द फर्म। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया, हम उनको देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट कर दिया। और हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया। और ये डेबिट कर रहे हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। बिकॉज स्टूडेंट, ये जो अकाउंट होते हैं ना हमारे, ये बैलेंस शीट में शो थोड़ी होता है। आपने कभी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा है? नहीं देखा। तो ये बेसिकली पहले डेबिट और फिर क्रेडिट होकर ख़त्म हो जाती है एंट्री। वो आपको दिखा देते हैं कि इसका कोई इफेक्ट अब नहीं होगा, हम सीधा पीएनएल में उसका इफेक्ट डाल देंगे और पीएनएल को हम फिर मतलब जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना डीप में अभी मत जाइए, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आपने जो जो रूल्स आप पढ़ के आए हो 11th क्लास से ना, वो 3 गोल्डन रूल्स जो हमने पढ़े थे वो हर जगह यूज़ होते हैं, बस उसको दिमाग में रखिए। मैं कोई चीज़ को डेबिट क्यों किया है वो भी बता रही हूँ और किसी चीज़ को क्रेडिट क्यों किया है वो भी बता रही हूँ, ताकि अगर एक भूल जाओ तो दूसरा याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए इसको हमने डेबिट किया। और पार्टनर्स को जब सैलरी मिलेगी तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम सैलरी को पुट करते हैं और सैलरी को अब हमने ख़त्म कर दिया, पहले डेबिट और फिर क्रेडिट करके। ठीक है, उसके बाद पार्टनर को कमीशन दिया, तो सेम उसी तरीके से जब आप कमीशन देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए हमने करा क्रेडिट और पार्टनर कमीशन फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसलिए उसको किया डेबिट। ओके, एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं पार्टनर के कमीशन से, तो मैंने उसको डेबिट साइड पे ही लिखा। फिर आगे मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व में अमाउंट डालना था तो वो मैंने ट्रांसफ़र किया। उससे सिर्फ इतना होता है कि हमारा प्रॉफिट हो जाता है कम और पैसा जो है वो रिजर्व में चला जाता है। एंड स्टूडेंट, वी ऑल नो कि रिजर्व एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो अगर मैं किसी लाइबिलिटी अकाउंट को बनाना चाहती हूँ तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और वही मैंने यहाँ पे किया है, जनरल रिजर्व को क्रेडिट करके बना दिया है। ओके, फिर आगे मैंने क्या किया, अब जो मेरे पास प्रॉफिट बचा था उसको मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। जब मैं प्रॉफिट बांटती हूँ तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे बांट रही होती हूँ ना प्रॉफिट, इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या हुआ, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो कि उनको प्रॉफिट मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो उसको मैंने बढ़ाने के लिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। सो दैट्स इट, हमने सारी की सारी एंट्री जितनी भी हमें करनी थी वो सारी हमने पास कर दी स्टूडेंट। तो देखिए अभी भी मतलब 12 मिनट्स तो हमें यही क्वेश्चन कवर करने में लग गए, तो आई नो कि मैं इतना नहीं कर पाती ना लास्ट वीडियो में, इसलिए मैंने छोड़ा था, बट आई होप आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट, इसमें बोला हुआ है कि अदिति, बॉबी एंड क्रिश जो है वो पार्टनर्स हैं और वो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। हमें उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बताए गए हैं कि 5 लाख अदिति का है, बॉबी का 4 लाख है और क्रिश का 2 लाख का है। ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 9% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है। ओके, अदिति ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 60,000, और बॉबी ने 50,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। और वो कह रहे हैं 1 सितंबर को कृष्ण ने लोन दिया है फॉर्म को 40,000 का। देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इसको 7 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इसने दिया है, पार्टनर अगर फॉर्म को लोन देता है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट पीएनएल अकाउंट में किया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के ही ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम 60th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो अब तक तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। उन्होंने आपसे क्या क्या मांगा है, उन्होंने कहा है जर्नल एंट्रीज पास कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन लोन की, और फिर प्रॉफिट को किस तरीके से बांटोगे ये भी बता देना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना मुश्किल था? तो आपके साइड से आंसर आया नो मैम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे कोई डेट तो मेंशन नहीं थी कि कब का कैपिटल है, तो वी हैव एज्यूम्ड कि हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल माना और बहुत ही प्यारे और सिंपल तरीके से हम यहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो है वो निकाल देंगे। तो 4 लाख का कैपिटल मुझे इसका मिला ओपनिंग, और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था, तो 40,000 का इंटरेस्ट आ गया।
फिर अदिति की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना था, तो इसकी ड्राइंग से 60,000 की थी, 6% हमने मान लिया, मतलब माना नहीं, गिवन था रेट। और जब मुझे कोई भी टाइम नहीं बता रखा कि इसने ड्राइंग्स कब करी हैं, तो मैंने 6 मंथ्स का एवरेज मान लिया और मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दी। तो अब तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है कि जब भी कोई भी टाइम आपको बताना रखा हो तो आप सिंपली 6 महीने का एवरेज लेना और इंटरेस्ट निकाल देना, और वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की। ओके, 6% का रेट गिवन था, 6 मंथ्स का हमने खुद ही एज्यूम करा, एवरेज लिया और इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर क्रिश के लोन की बात करें तो इसने 40,000 का दिया है स्टूडेंट। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में खुद से बता रखी है तो वही ले लेना, अगर क्वेश्चन में ना बता रखी हो तो 6% लेना है। मुझे लगा कि आपको इस रेट में डाउट आएगा कि इस बार 6% क्यों नहीं लिया, तो मैंने बताया पिछले 2 क्वेश्चन में इसलिए ले रहे थे 6% क्योंकि वहाँ पे वो कोई रेट बता ही नहीं रहा था, बट यहाँ पे अगर आपको रेट बता रखी है तो आप उसी की रेट लोगे। अगर रेट इस बार भी ना बताता तो हम 6% लेते हैं। सितंबर से मार्च तक का 7 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आ गया 2100 रुपये। तो ये 3 चीज़ों की हमें एंट्री करनी थी, तो पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये 3 चीज़ों का अमाउंट क्या क्या है और अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट। तो अगर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक तरीके का होता है एक्सपेंस, तो मैंने इसको कर दिया डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बॉबी को मिलेगा तो ये बॉबी के लिए हो गई एक तरीके की इनकम, इसलिए मैंने इसके कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, और आप नरेशन लिख दोगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया स्टूडेंट, अब अदिति को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज करेंगे, तो अदिति जब हमें देगी तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं, 1800 रुपये का आया है। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया कि अब इंटरेस्ट है क्रिश के लोन पे, तो ये तो हमें देना है क्योंकि उसने हमें लोन दिया है तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। और क्रिश का लोन है स्टूडेंट, लाइबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। 2100 का अमाउंट आ रहा है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो हमने लिख दिया कि बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो जो चीज़ें लिखी हैं इसको कहाँ डालेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है स्टूडेंट, 40,000 रुपीज़ का। ओके, तो आप नरेशन में क्या लिखोगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या हम लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में डालना है, नो, इसको पीएनएल में डालना है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे क्या एंट्री पास करी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड पे आता है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे, इसीलिए हमने यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड पे लिखा। अमाउंट 1800 रुपये का आया हुआ था। लास्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल में डालोगे, ये एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल अकाउंट को हमने डेबिट किया टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, कितना है 2100, और नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही मेरे को मतलब अभी तक का इजी क्वेश्चन लगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ से हमारे पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें कि क्या होता है कि हमने पास्ट में कोई गलती कर दी होती है, तब हम उसको करेक्ट करने के लिए एक तरीके की रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो 61 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रिया, मोना और निशा जो है वो प्रॉफिट्स को 3:2:1 की रेशियो में शेयर करते हैं। पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट बता रखा है, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। बोल रहे हैं कि इन्होंने इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। भाई इक्वली कैसे बांट दिया, जब तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी तो तुमने इक्वली क्यों बांट दिया, ये तुमने गलती कर दी। तो वो कह रहे हैं भाई गलती तो अब हो गई है, इसे ठीक कर दो। गलती क्या हुई है, दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने प्रॉफिट्स को इक्वली बांट दिया, यानी कि 1:1 की रेशियो में बांट दिया है, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो गड़बड़ हो गई है, वो कह रहे हैं इसको ठीक कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ठीक है,
जो कि उसका फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर जो भी पार्टनर्स का नाम आपको दे रखा है वो आप लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे फॉर्म, और हर एक का एक डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, जितने भी पार्टनर्स हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इससे ज़्यादा तो नहीं आते, है ना। तो इस तरीके से पहले मैंने ये अकाउंट बनाया। अब उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो देखो, जब प्रॉफिट मिला होगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, बट वो गलत है। मैं उस प्रॉफिट को उनसे वापस ले लूँगी और उनको सही रेशो में प्रॉफिट बांटूंगी। अब अगर मैं सही करना चाहूँ तो मैं यही करूँगी ना, कि भाई जो तुमने गलत प्रॉफिट बांट लिया वो मैं तुमसे वापस ले रही हूँ और तुम्हें सही तरीके से मैं प्रॉफिट बांटने के लिए आ रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, एक है जो प्रॉफिट उन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशो में बांट लिया स्टूडेंट, 1:1 की रेशो में। तो ये उन्होंने कर दी है गलती। तो टोटल प्रॉफिट हमें बता कितना रखा है स्टूडेंट, 1,40,000। देखो ना, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, तो ये टोटल आ रहा है स्टूडेंट 3,30,000 रुपये। तो ये फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्टनर से प्रॉफिट अभी ले रही हूँ तो उन्होंने गलत बांट दिया, तो जब मैं उनसे लूँगी तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो मतलब कि डेबिट हो जाएगा। तो जो ये 3,30,000 था, जो तीनों पार्टनर में इक्वली बांटा गया, यानी कि 1,10,000 तीनों पार्टनर्स को मिल गया होगा, तो वो मैंने उनसे छीन लिया, वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने गलत बांट लिया था। और जब भी पार्टनर्स में अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो फर्म में क्रेडिट साइड पे जाएगी, और अगर पार्टनर्स में क्रेडिट हो रही है तो फर्म में डेबिट साइड में आएगी, उल्टा चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। तो प्रॉफिट जो गलत बांटा हुआ था वो मैंने उनसे छीन लिया, जब मैंने छीना तो उनके कैपिटल अकाउंट कम हो गए यानी डेबिट हो गए। और अगर कोई चीज़ पार्टनर्स में डेबिट हो रही है तो वो फॉर्म में क्रेडिट होगी। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना था, वो 3,30,000 था, जो कि हमें तीनों गिवन था। मैंने उसको प्लस करके ही निकाला, अपने हिसाब से नहीं निकाला है। अब मैं प्रॉफिट को सही से बांटूंगी। ठीक है, प्रॉफिट को मैं अब सही से बांटूंगी, यानी कि कौन से रेशियो में बांटूंगी स्टूडेंट, 3:2:1 की रेशियो में। तो प्रॉफिट तो बदलेगा नहीं, प्रॉफिट तो अभी भी 3,30,000 रुपये का ही रहेगा। बस मैं इस 3,30,000 का 3/6 पार्ट, दैट इज़ 1,65,000 रिया को दूंगी, 1,10,000 रुपये मोना को दूंगी, और 55,000 रुपीज़ मैं दिशा को दूंगी। तो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, और जब पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो फॉर्म का डेबिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको टोटल करेंगे, क्योंकि और कुछ तो बोला ही नहीं हुआ। बस जो प्रॉफिट गलत बांटा हुआ था वो छीन लिया, और जो सही प्रॉफिट है वो हमने बांट दिया, यही हमें सिर्फ बोला था। अब इन सब का टोटल कर दो। इधर आ रहा है 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 इधर, 55,000 इधर, ये भी 3,30,000 और ये भी 3,30,000। ये हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट फॉर्म का अलग अलग आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में कोई गड़बड़ की है। फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से और हर क्वेश्चन में बताते हुए चलूँगी, ताकि आपको वो याद हो जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है स्टूडेंट, 55,000 ज़्यादा आ रही है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो मैंने लिख दिया क्रेडिट, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो ये तो नील है तो कि इसकी तो दोनों बराबर है, तो कोई हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा तो इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है, 55,000 ज़्यादा आ रही है। तो बस, अब इसका मतलब मुझे दिशा के अकाउंट को डेबिट करना है 55,000 से, और रिया के अकाउंट को क्रेडिट करना है 55,000 से। तो बस स्टूडेंट, हमने क्या पता लगाया कि निशा के अकाउंट को हमें क्या करना है, निशास कैपिटल अकाउंट, इसको करना है डेबिट, और रिया के कैपिटल अकाउंट को करना है क्रेडिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। और डेबिट और क्रेडिट तो बराबर ही आना चाहिए, और स्टूडेंट वही आ रहा है। ठीक है, तो बीइंग क्या लिखेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था ना प्रॉफिट का, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो एक बार भले ही इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है, आज़ाद एंड बेनी ये दोनों इक्वल पार्टनर्स, यानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में 1 है। ओपनिंग कैपिटल हमें दोनों पार्टनर्स के बताए हुए हैं, और वो बोल रहे हैं जब अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए तो पता लगा कि जो इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब कि हुआ क्या कि इन लोगों को ये तो पता था, मतलब उन्होंने आपको ओपनिंग कैपिटल बता दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता दिया। उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने प्रॉफिट्स तो बांट दिए बट
इंटरेस्ट ही नहीं दिया पार्टनर्स को कैपिटल पे, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें ये चीज़ पता लग गया तो आप इसको करेक्ट कर दो। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझो कि गलती हुई क्या है। तो गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और प्रॉफिट्स को पहले ही पार्टनर में बांट दिया है, ये गलती हुई है। ओके तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करके उनको दिखानी है। तो स्टूडेंट बस गलती तो छोटी सी हुई है, वो गलती ये हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट प्रोवाइडेड। कितने रेट के हिसाब से? 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली। दोनों पार्टनर्स को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, एक का 40,000 है और एक का 80,000 है। तो हमने कहा ठीक है तुमने नहीं दिया तो 40,000 का 5% 2,000 और यहाँ आ गया 4,000। जब हम इंटरेस्ट पार्टनर्स को देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, तो मैंने बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और मैंने बताया था जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो फॉर्म का डेबिट होगा। टोटल कितना आ रहा है? 6,000, तो उससे मैंने डेबिट कर दिया। देखो अभी भी मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट से बनाया है। पर्टिकुलर्स लिखा, दो पार्टनर्स के नाम लिखे थे और फॉर्म लिखा और सबका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिख दिया, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो अब आपको मेरी वो बात याद आनी चाहिए कि मैम आपने तो कहा था कि हमेशा ये फॉर्म की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आनी चाहिए, पर वो तो आ ही नहीं रही। मैंने कहा नहीं आ रही तो खुद बना लो, अगर यहाँ डेबिट है तो उतना ही यहाँ पे क्रेडिट भी कर दो। अच्छा अगर फॉर्म में क्रेडिट होगा तो इट मीन्स पार्टनर्स में डेबिट होगा। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अगर ये पार्टनर्स में डेबिट होने वाली है, इसका मतलब स्टूडेंट ये लॉस है, क्योंकि लॉस होगा तभी तो डेबिट होगा। और रेशियो क्या बता रखा था? 1:1 बता रखा था, यानी कि 6,000 का 3,000 का लॉस यहाँ और 3,000 का लॉस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? और नेक्स्ट स्टेप तो हमारा हर बार सेम ही रहने वाला है। क्या नेक्स्ट स्टेप है? इनका टोटल करना। तो मैंने यहाँ पे टोटल करा, है ना। तो अब देखो जब मैंने टोटल करा तो ये चीज़ मेरी एक स्टेप तो मेरा पक्का पता लग गया कि अब मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड फॉर्म की बराबर आ गई है, तो ये तो मेरा ठीक हो गया। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,000 से और यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,000 से, यानी कि ये भी ठीक हो गया कि डेबिट और क्रेडिट भी बराबर हो गया। तो एक बार दोबारा से सुनो, पहले उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं था, तो पहले मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5% से। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़े तो क्रेडिट कर दिया और उतना ही अमाउंट फॉर्म से डेबिट कर दिया। पर जब मेरा फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो जितना बैलेंस बच रहा था जो कि क्रेडिट साइड पे 6,000 वो मैंने लिखा। अगर फॉर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा। तो इट मीन्स मुझे तभी पता लगा कि अगर पार्टनर को डेबिट करना है इट मीन्स वो लॉस होगा ना, तभी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा। और रेशियो 1:1 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखी थी कि वो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, इसलिए 1:1 में हमने बांट दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा वही सेम रहा, मैंने टोटल किया और टोटल करके मेरे पास ये निकल के आया है, यानी कि आज़ाद के अकाउंट को मुझे 1,000 से डेबिट करना है और बनी के अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट करना है। तो वही आप यहाँ पे लिख दोगे, आज़ाद टू बेनी 1,000 रुपये, ये हो गई इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास। और ये प्रॉपर आपको वर्किंग नोट यहाँ पे बना के आना होगा एग्जाम में, जिसमें कि आप मेंशन करोगे कि किस तरीके से हमने ये पास्ट एडजस्टमेंट का जो टेबल है उसे प्रिपेयर किया और फिर हमारे पास ये आंसर निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.